नहीं ओ नहीं है सर, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कल आर का रेडियस का क्या सीन था, कुछ बताया था मैंने, पूछा था तुमसे। यस सुनो, पता तो होना चाहिए सर, बताओ फिर, धंधे बिजनेस वालों बताओ। सर बहुत फाइंड किया, कुछ पता ही नहीं चला मेरे को। बहुत फाइंड किया, क्या फाइंड किया ये बता दे चल। सर बहुत क्या गूगल फाइंड, में क्या गूगल तो क्या किया होगा, क्या प्रॉब्लम क्या थी, मैं सॉल्यूशन तो पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ मैंने क्या क्वेश्चन दिया था ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन तो सर, पता होगा ना। यस सर। सर सर की आपने आ, पूछा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो आर होता है वो कौन सा होता है? हाँ वेरी गुड, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं सर। कुछ ऐसा था सर कि एस्केप वेलोसिटी का तो फॉर्मूला तो हमारे को क्लियर था सर, वो क्या था, अंडर रूट 2 GM बाय कैपिटल आर। आर। ये तो रेडियस था, क्लियर था। लेकिन सर जब ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते थे सर तो फॉर्मूला बन जाता था सर अंडर रूट GM बाय आर, बट ये समझ नहीं आती थी ये आर क्या है। सर ये आर भी रेडियस ऑफ द अर्थ ही होगा, क्या होगा, बट सर ये कैसे हो सकता है सर, ये इस डेरिवेशन में ये प्रूव मैंने पहले भी बोला था, ये रेडियस ऑफ द अर्थ तभी होगा जब ये सैटेलाइट जो है वो लगभग लगभग अर्थ की सरफेस के ऊपर ही, उसकी जो हाइट होगी वो अर्थ के सरफेस जितनी ही होगी, नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब क्या होगा सर ये सैटेलाइट नियर टू द, सरफेस ऑफ बोलो, द। सरफेस ऑफ द अर्थ। इसीलिए सर जो उसकी अप्रोक्सीमेट हाइट लेते हैं वो होगी तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल आर से ज्यादा, बट जनरली जनरली क्या ले लेते हैं, अगर ये नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो जनरली रेडियस के इक्वल ले लेते हैं। क्लियर है, यही मैंने कल बोला था और यही आपको पढ़ने के लिए बोला भी था। क्लियर है आप सबको, हाँ या ना। लेकिन हाँ, मैं क्वेश्चन लाया भी हूं ऐसा जिसमें मेंशन नहीं होगा कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है, उसके अंदर थोड़ी सी ऊंची भी होगी, तो वो जो कैपिटल आ रहा है वो रेडियस से क्या हो जाएगी उस केस में, ज्यादा हो जाएगी, बताएंगे। बट अभी के लिए फॉर्मूला याद है ये दोनों सबको। अच्छा, एस्केप का एक और फॉर्मूला भी था सर, क्या, रूट टू अंडर जी रूट आर। अंडर रूट 2G जी आर। तो फिर उस हिसाब से इसका क्या बन गया सर, अंडर रूट रूट जी आर। अंडर रूट G। ठीक है। और ये याद रखना ये आर रेडियस तभी है जब वो क्या हो, नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ। ये याद रखना। करें स्टार्ट, स्टार्ट करें सर, करो सर करो। यस सर। थोड़ा सा पहले ना एक बार केपलर लॉ भी देख लेंगे फटाफट है, ताकि चैप्टर पूरा ही खत्म हो जाए सर। केपलर्स लॉ में आपने ज्यादा फोकस इतना नहीं करना, मैं बताता हूँ क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 लॉ थे केपलर के, कौन से सर, पहला लॉ होता है सर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब सर ऑर्बिट्स लॉ। ऑर्बिट्स का क्या सीन है सर, उन्होंने बोला था कि जो ऑल द प्लैनेट्स जो भी प्लैनेट्स हैं सर वो मूव कर रहे हैं अराउंड द सन। किसके अराउंड मूव कर रहे हैं सर, सन के, सन। या ऐसा बोलो ऑल द प्लैनेट जो मूव कर रहे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट। और वो किसके अराउंड मूव कर रहे हैं, और एलिप्स का आपको पता है ये एलिप्स होता है सर, एक इसकी सेमी मेजर एक्सिस होती है और एक सेमी माइनर एक्सिस होती है सर। माइनर। सन इनके किसी एक फोकाई पर होगा। ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, किसके अराउंड, अराउंड द सन, सन। है ना। विद सन कहाँ होगा, सन एट वन ऑफ इट्स, फोकाई। वन ऑफ इट्स फोकाई, यानी उनके सेंटर पर, यहाँ पर भी हो सकते हैं यहाँ पर भी होते हैं, किसी भी फोकस पर, और सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते रहेंगे सर। समझ में आ रहा है, ये प्लैनेट है कोई, ये ऐसे एलिप्टिकल Yes, ऑर्बिट sir. में अराउंड द सन मूव करेगा। अभी 2 सन नहीं दिखा रहा मैं, एक ही है ना, तो अभी हमारे पास। चले सर, ये तो सर लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है सर, जो केपलर का पहला लॉ था। सेकंड लॉ क्या बताता है सर केपलर का, लॉ ऑफ एरियाज। क्या होता है सर, लॉ ऑफ एरिया। एरियाज। वो क्या बोलता है सर, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो लॉ है ये सर, अभी हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बट ये लॉ किसके अकॉर्डिंग है सर, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट। हाँ, यहाँ पर टॉर्क एक्सटर्नल 0 होती है, अब लेकिन उसके अंदर अभी पूरा नहीं जाएंगे, जब हम रोटेशन करेंगे ना उसमें आपको बता देंगे ये चीज। बट अभी के लिए ध्यान रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। बट है क्या ये लो, ये लो कहता है कि मान लो एक प्लेनेट है सर पी, यह एक प्लेनेट है, जो भी प्लेनेट है उसका नाम कुछ भी दे दो, वो यहां से मान लो यहां से ए से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, बी तक।
ए से बी तक। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? तो Yes, sir. उसने कितना जो है एरिया कवर किया है यहां से यहां तक सन के साथ, अगर मैं इसको लाइन ज्वाइन करवाता हूं तो इतना एरिया कवर किया, हाँ या ना? अगर ये सन है तो यहाँ है तो सर यस सर, इतना एरिया कवर किया। अब अगर ध्यान से सुनना, उसी प्लेनेट ने सेम मास, सब कुछ सेम टाइम पर यहां से मान लो यहां तक कवर किया है, सी से लेकर कहां तक, डी तक, डी सेम टाइम पे, तो उसने इतना एरिया कवर किया होगा, हाँ या ना? यस और नो? अगर Yes, मैं sir. इसको एक्यूरेटली दिखाऊं तो इस बी को थोड़ा सा नीचे ले जाओ, थोड़ा सा नीचे ले जाओ, ताकि आपको एक्यूरेटली समझ में आए, क्योंकि हम भी स्केल से तो नहीं बना रहे ना डायग्राम। तो सर ये बी मान लो यहाँ है, ए से बी दिख रहा है। यस सर। तो Yes, एक sir. प्लेनेट टी टाइम पर ए से बी गया, कितने कहां पर गया, टी टाइम पर ए से बी। वही प्लेनेट टी टाइम पर ही सेम टाइम पर कहां से कहां गया, सी से डी, तो उसने इतना एरिया बुलाया। एक एरिया रेड वाला है, एक एरिया स्वेप्ट हुआ है, जो कौन से वाला है, ग्रीन वाला है सर। केपलर के लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, एरिया स्वेप्ट, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे सर? इक्वल होंगे। अगर ये टाइम क्या है, इक्वल है तो, अगर ये टाइम क्या है, इक्वल है तो भाई ए से बी जाने में जितना टाइम लगा, सी से डी जाने में भी उतना टाइम लगेगा, तो ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे। अब हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है सर ये एरिया और ये एरिया इक्वल नहीं हो सकते, बट आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो बच्चों। यहां पर देखो इस एरिया में थिकनेस ज्यादा है, दिख रहा है, दिख रही है? इस एरिया में क्या ज्यादा है सर, इसकी थिकनेस ज्यादा है, लेकिन जो इसकी लंबाई टाइप है सी से डी, जो लंबाई टाइप है, एरिया मतलब जो लेंथ का पार्ट है उसका छोटा है, लेकिन थिकनेस ज्यादा है। इसकी सर लेंथ पार्ट क्या है, ज्यादा है, लेकिन थिकनेस क्या हो गई फिर उसी हिसाब से कम हो गई। तो लगभग ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यही एरिया ऑफ लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ, देखो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं सर, द एरिया, ऐसे बोल, यार ऐसे बोल दो, द लाइन joining from planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time. अब देख लो यही हो रहा है सर। ए और बी, ये ए और बी, यहाँ पर कौन था, प्लेनेट था सर। प्लेनेट से सन तक की जो लाइन थी उसका जो एरिया है वो अगर टी टाइम पे यहाँ पर इतना है और टी टाइम पर यहाँ पर इतना है, तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल। यानी सर एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कहीं पर भी चले जाओ, अगर टाइम क्या है दोनों के लिए सेम है तो एरिया का क्या सर, बोलो दोबारा, और एरिया का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होगा, कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही केपलर ने बोला था सर। इसको कैसे समझ सकते हैं सर, इसको क्या नाम दे सर, अगर डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होती है, वेलोसिटी। अगर अच्छे से बोलूं तो लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, यहाँ पर एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसको क्या बोल दोगे, एरियल वेलोसिटी। तो केपलर के सेकंड लॉ को तुम इतना भी बोल सकते हो कि सर एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। क्लियर है सबको, हाँ या ना? केपलर का सेकंड लॉ, यस सर। Yes, sir. थर्ड लॉ क्या बोलता है सर, थर्ड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड का लॉ है ना, लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं इसको। पीरियड के लॉ में क्या बोलता है सर, वो जो हमने कल डराइव किया था कि सर अगर एक प्लेनेट, टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, द टाइम पीरियड ऑफ द, या अगर अच्छे से लिखूं द स्क्वायर ऑफ द, क्या बोलूं, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, किसका सर, टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट, जो प्लेनेट मूव कर रहा है अराउंड द, किसके अराउंड मूव कर रहा है बच्चों, सन, अराउंड द सन, is directly proportional to the cube of, अब रेडियस नहीं बोलूंगा यहाँ पर, क्यूब ऑफ सेमी
मेजर एक्सिस। Major जो यहाँ axis. पर सेमी मेजर एक्सिस क्या है, ए है, तो इट इज द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो टी का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के क्यूब के। ये वाली बात तो सर्कुलर के लिए भी वैलिड थी, कल हमने प्रूव भी किया था, आपको याद हो जब हमने सैटेलाइट्स में टाइम पीरियड निकाला था, तो टी स्क्वायर इधर आया था और इधर क्या आया था, आर का क्यूब। आर का Cube. क्यूब आया था। तो वही वैसा ही लो है, इसका भी वो नहीं है, हमने प्रूफ नहीं करना, बट ये 3 लो थी सर। पहला क्या था, लो ऑफ ऑर्बिट, वो क्या बता रहा है सर, जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन उनका पाथ कैसा है, कैसे पाथ में मूव कर रहे हैं। ऑर्बिट क्या कह रहा है सर, पहला लो एलिप्टिकल। दूसरा क्या कह रहा है सर, जो वो एरिया स्वेप्ट कर रहे हैं इक्वल टाइम पर, वो क्या होगा सर, इक्वल, सीधा इक्वल होगा, या कांस्टेंट बोलना तो क्या कांस्टेंट होगी सर, उनकी एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वो क्या होगा, डीए बाय dt। क्लियर है? dt। इतना जरूर याद रखना है सर, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है सर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका रीजन तुम्हें रोटेशन में बता दूंगा मैं, बट अभी याद रखना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन जब चैप्टर करेंगे तब बता देंगे। अच्छा, थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या बोलता है सर वो, द स्क्वायर ऑफ द टाइम इज एक्सप्रेशन बता दो सिर्फ, क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, टी क्या है, टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड सर, रेवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट का। तो द टाइम, हाँ, तो प्लेनेट के जो टाइम पीरियड का रेवोल्यूशन का स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। क्लियर है? यानी दोबारा बोल देता हूँ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of semi major axis। क्लियर सबको? चलो सर, आइए सर, ये था हमारे लॉस, और थर्ड लॉ पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम कर भी लेंगे। आइए सर, अब करते हैं पहला क्वेश्चन, स्टार्ट हो जाओ सब। अच्छा, केपलर में किसी को दिक्कत तो नहीं है? पक्का अपना अपना इमोजी भेजो, अगर किसी को कोई भी लॉ में डाउट आ रहा है तो हैंड रेज करो, वरना अपना इमोजी भेजो फटाफट। चलो बढ़िया, आ जाओ सर। अब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर, 2022 का आया हुआ है, हमने ज्यादा 2023 के ही रखे हैं। करो भाई ट्राई। द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या है सर? सर अर्थ का डिस्टेंस, ग्रेविटेशन। अच्छा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सर अर्थ के तो हमने कैसा कंसीडर किया था, सॉलिड स्फीयर। तो सर ये और जी को हम इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं, तो सर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर वाला डायग्राम बनेगा। बता दो कौन सा होता है वो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। याद होगा आपको तो, अब देख लो, बताओ कौन सा था वो, मुझे ए। हाँ, क्या था सर, ए। कैसे सर? अच्छा, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड क्या होता था सर, फील्ड क्या होता था बताओ, आसान था सर। E इज इक्वल टू कितना, अपॉन आर क्यूब। और सरफेस पे क्या था, GM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और सर आउटसाइड GM अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सर कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो इनसाइड जो फील्ड है वो क्या है, कैसा है, आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनसाइड वाले के लिए ग्राफ कैसा बनेगा सर, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अरे कल ही तो बताया कैसा बनता है ग्राफ, बताओ। ई और आर के बीच में ग्राफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा बनेगा, ई मतलब जी ही है, तो जी और आर आपस में कैसा है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनसाइड वाले के लिए कैसा बन रहा होगा ग्राफ, कैसी लाइन, स्ट्रेट। हाँ, तो कहाँ पर बन रहा है, इनसाइड स्ट्रेट लाइन कहाँ बन रही है, देखो ऑप्शन ए में बन रही है सर, इनसाइड है। और आउटसाइड क्या हो जाएगा सर, सरफेस पे तो मैक्सिमम हो जाता है, आउटसाइड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर, तो ई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो ये ग्राफ क्या बन रहा था, ऑप्शन नंबर ए वाला। कल किया नहीं था क्या ये सॉलिड स्फीयर का, याद करो।
सेम तो ग्राफ किया था, शेल का भी किया था। शेल में क्या आ जाता, शेल में क्या हो जाता, अंदर क्या हो जाता, जीरो। तो कोई रीडिंग ही ना आती अंदर। किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो बच्चे, कोई भी डाउट हो तो फटाफट। किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछ लो बच्चे, 1 सेकंड के अंदर अंदर। कोई डाउट? नो सर। चलिए फिर, अगर कोई डाउट नो सर। तो आइए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये करना चाहिए था वैसे तुमको। हमने इनसाइड को आर लेस देन आर किया था और आउटसाइड को क्या बोला था, आर ग्रेटर देन आर। याद है? यस सर। होना चाहिए था, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए था क्वेश्चन बच्चे। वैसे करो, ये करो। क्या लिखा हुआ है सर? फॉर अ प्लेनेट इफ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द प्लेनेट टू द रेडियस इंक्रीजेस। किसकी बात कर रहा है सर? कोई प्लेनेट है, उसका अगर मास बाय रेडियस क्या हो जाए, मास बाय रेडियस अगर इंक्रीज हो जाए तो एस्केप वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये कह रहा है वो। तुमको बताना है कि ये सही है या गलत है। पहले स्टेटमेंट तो यही बताओ, क्या लगता है, क्या ये बात सही है या गलत है? क्या लगता है तुम्हें? सोचो थोड़ा सा। फॉर्मूला पता है तुम्हें एस्केप वेलोसिटी का? पता है ना सबको? यस सर। यस सर। सोचो सोचो। एस्केप वेलोसिटी कौन कौन बताना चाहेगा मेरे को? हैंड रेस करके बताएगा जो भी बताएगा, डरना नहीं है किसी ने। जितना तुम बात करोगे ना बच्चे, उतना ही समझ में आने वाला है। तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और मेरे को बताओ। हाँ आयुष, वेरी गुड। बताओ आयुष, क्या लगता है? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी? सही है कैसे सर ये। आयुष, कैसे कह सकते हो? सर ई का फॉर्मूला है √2gm/r। m/r वी की का रेशियो बढ़ेगी फॉर्मूला तो है, ई भी वी का, बढ़ेगा। वी एस्केप का फॉर्मूला है √2gm यस बाय आर, आर। है ना? तो सर m बाय आर अगर चेंज होगा तो पक्की बात है वी एस्केप भी चेंज होगा, और m बाय आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। अगर m बाय आर की रेशियो बढ़ेगी तो वी एस्केप भी बढ़ेगा सर। साफ साफ बढ़ेगा। फॉर्मूला दिख रहा है सर, हाँ या ना? सब बताओ, दिख यस रहा है? सर। यस सर। तो फॉर्मूले में साफ साफ है, तो साफ साफ दिख रहा है। तो स्टेटमेंट वन क्या है सर? सही है सर। सही है। वेरी गुड, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। जो भी ट्राई करेगा, चाहे गलत करे चाहे सही, ठीक है। आओ, तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है तो सेकंड की बात करते हैं सर। एस्केप वेलोसिटी रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड ही नहीं करते। क्या ये बात सही है? नो सर। ओ सर गलत। वो सर आपको पता लग रहा है सर, रेडियस ऑफ द प्लेनेट के कैसा है, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r है। तो सर ये तो गलत बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी। 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 स्टेटमेंट वन करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू क्या है, इनकरेक्ट। जेई मेन 2023 का है ये भी, अब सारे 2023 के आएंगे। क्लियर है सबको? यस चलिए सर, तो ये तो वही क्वेश्चन है जो देखते ही हो जाने चाहिए सर अब, है ना भाई? मैंने तो नहीं किए बच्चे, 2023 में आया हुआ, देखो, है ना? मैंने तो नहीं किया हुआ बच्चे, 2022 के भी हैं। आप जाकर देख लेना साइट पर, है ना? देख लेना, आपको मिल जाएंगे। अभी जो हमारे टॉपिक में उनमें से तो यही आए हुए हैं। बाकी हम जब 2022 और 21 के उठाएंगे, 2023 और 22 में कंपैरेटिवली क्या था, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 2021 में थोड़े से और टफ थे। अब बीच में जो आया हुआ है ना, उसमें थोड़े से आसान क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन 2021 में थोड़े से टफ थे। टफ नहीं थे, मोल्ड हुए हुए आए थे, है ना? तो हम B2 वाले, अभी 12th वाले को कराया है हमने अभी 2021 का पेपर भी, उसमें थोड़े से मोल्ड हुए हुए आए हुए थे। आओ, तो सर स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो कोई चैप्टर्स होते हैं, अब वैसे मैं बोल दूं रोटेशन चैप्टर, रोटेशन चैप्टर से इतनी इजी नहीं आते, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर से नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। इतने मुश्किल भी नहीं, इतने आसान भी नहीं, तो नॉर्मल आता है ग्रेविटेशन चैप्टर। इसलिए हमने पहले वो चूज किया, जो हम निकाल सकते हैं वो तो हम निकाल दें फटाफट। आइए सर, आया सर, ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो 2023 का ये भी। अब देखो, प्लेनेट है, उसका मास दे रखा है आपको कितना, 9 टाइम्स एम ई क्या है यहाँ पर, मास ऑफ मास ऑफ अर्थ। अर्थ। और आर ही क्या है सर, वो भी रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ। अर्थ, रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ। ठीक,
तो वो कह रहा है एक प्लेनेट ले लो तुम, पी प्लेनेट है मान लो, उस प्लेनेट का मास कितना है सर? 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ के। क्लियर है सबको? और उसका रेडियस Yes, sir. 4 times. रेडियस ऑफ अर्थ के। तो तुमसे पूछा है एस्केप वेलोसिटी बताओ इस प्लेनेट की। तुम्हें अर्थ की तो पता ही है कितनी होती है, अंडर रूट 2GR से 2GR तुमने वैल्यू भी निकाली हुई है कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकंड। बट इसकी निकालनी है तुम्हें, तो बताओ कैसे निकालोगे? कोई हिंट देगा? अर्थ के लिए भी तुम्हें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला तो तुम्हें दोनों सबके लिए वैलिड हो। हाँ क्या कह रहे हो आयुष? बाकी आयुष के अलावा कोई बचा? हाँ बाकी सब 1 मिनट सोचो इसको, फिर हैंड रेस करना, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? 1 मिनट कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, शांत होगी, सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और हैंड रेस करोगे। क्लियर है? हाँ तो बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो शांत रहते हैं सब। सिर्फ एक ही बच्चे ने हैंड रेस किया भाई, कोई किसी और को क्वेश्चन समझ नहीं आया? हाँ बताओ आयुष, बताओ आयुष, आवाज आ रही है? यस सर। आयुष को भी आ रही है क्या? Yes, sir. Sir, option C. ऑप्शन सी। हमने अभी सोल्व करने के लिए नहीं, बस अप्रोच बतानी थी बच्चे, है ना? देखो अप्रोच क्या करेंगे इसकी बताओ। वैसे तो अगर सही है तो वेरी गुड है, अभी चेक भी कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। अप्रोच क्या लगाएंगे बच्चे? आपको अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखते? अंडर रूट GM upon R। Capital R. लेकिन यहाँ पर मास होता अर्थ का और रेडियस भी होता अर्थ का, इसलिए वेलोसिटी भी आती अर्थ की। अब अगर एस्केप वेलोसिटी किसकी निकालें? प्लेनेट की, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? अंडर रूट सेम 2GM बाय जी, तो सेम ही रहता है, बस m किसका हो जाता? प्लेनेट का, और रेडियस भी किसका हो जाता? प्लेनेट। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी तो आपको पता है कितनी होती है, यानी ये पूरी 11 इक्वल आती है 11 11 किलोमीटर पर सेकंड। और किलोमीटर पर सेकंड में आपको बात करनी है, अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड तो आप, इन्होंने पूछा क्या है? किलोमीटर पर सेकंड में ना, तो ठीक है। Yes, आओ sir. वी ऑफ प्लेनेट कैसे लिखोगे? अंडर Under रूट root 2 ठीक है, 4m जी भी ठीक है। एमपी की जगह क्या लिखोगे बच्चे? 9m 9m ई E अपॉन में आरपी की जगह क्या लिखोगे? 4r. तो सर ये 9 और 4 को थोड़ा सा चेंज करके कर सकते हैं सर। 9 का अगर रूट लूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा? 3 और 4 का लूंगा तो 2 तो अब अंदर देखो क्या बच गया? 2gm upon R. R। ये बन गई वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। अच्छा ये पूरी चीज तो किसके इक्वल है सर? 11.2. 11.2। हाँ या ना? ये तो वेलोसिटी ऑफ द एस्केप वेलोसिटी किसकी बन गई? अर्थ की। ये तो पता है सर हमें, कितना हो गया सर ये? 11.2। तो ये हो जाएगा सर 3/2 इंटू 11.2। कितना हो गया सर ये? अब कर दो सोल्व। 16.8. यानी सर ये कितना हो जाएगा? 33 पॉइंट, इधर लिख दो ना, 3/2 इंटू 11.2
किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट कितना हो जाएगा, इसको कर दो, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 33.6 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही हो जाएगा क्या? Yes, Yes. sir. sir. तो वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट कितना हो जाएगा बता दो, अभी जी बच्चे ने बोल भी दिया वैसे, 16.8. Sir, 16.8. 16.8। किसी को कोई डाउट? No, sir. देख लो No, अच्छे से। sir. अब ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था, है ना, मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन था सर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन आ रहा है 16.8, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का। क्लियर है? हाँ या ना? देख लो अच्छे से। Yes, sir. क्वेश्चन तो बहुत आते हैं क्योंकि शिफ्ट हमारी बहुत सारी हो गई, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हर क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हो। ठीक, बताओ इसमें किसी को डाउट है तो अच्छे से देखो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। वरना अपना इमोजी तो है ही, भेजो, और जिसको डाउट है हैंड रेस कर लो। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो पहले अच्छे से। तो इसका आंसर आ गया 16.8। रीड करो इसको। हाँ, हुआ किसी का? ठीक है, कोई क्वेश्चन समझा सकता है? आराम से टाइम लो। क्या हुआ है सर इसमें? एक स्पेसशिप है सर। हाँ, बताओ 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 सुरेंद्र, एक्सप्लेन एक- करो क्वेश्चन को। सर एक स्पेसशिप है जिसका मास है 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम, और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च की है अर्थ के सरफेस से। और ठीक है, हमसे पूछा कि उसकी एडिशनल वेलोसिटी क्या होगी ग्रेविटेशन पुल को ओवरकम करने के लिए। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया हुआ है, वेरी गुड बच्चे। इसने क्या ही पूछा है सर, इसने ये क्वेश्चन कहा है कि भाई एक हमारे पास क्या है, स्पेसशिप है सर, उसको लॉन्च किया है हमने अर्थ के, देखो कितनी हाइट पे लॉन्च किया, देखो ध्यान से, Close to Earth क्लोज surface. Close to Earth. यही मैं आपको बता रहा था, जो हमने सैटेलाइट में आर को कैपिटल आर लिखा था, उसकी भी कंडीशन यही थी कि वो कहाँ था सर, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा है? सेम, इसीलिए अर्थ के सरफेस के क्लोज है तो वो डिस्टेंस को किसके इक्वल लिख देंगे सर, रेडियस ऑफ द अर्थ के ही इक्वल लिख देंगे सर, कि ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, रेडियस क्लोज अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब बहुत उसके क्लोज है, जो डिस्टेंस होगा सैटेलाइट और उसके बीच में लगभग लगभग किसके इक्वल होगा, जो अर्थ का क्या है, रेडियस। हाँ क्लियर है? अब लेकिन पूछ क्या रहा है वो स्पेसशिप को लॉन्च तो कर दिया सर्कुलर ऑर्बिट में, और लॉन्च करने के लिए सर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूमेगा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है ये कितना होता है जब वो लॉन्च हो जाएगा? √GM/r, है ना, यही होता है क्या? Yes, sir. हाँ सर, Yes, √GR अंडर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट GR. इस वेलोसिटी से तो वो घूम रहा होगा सर, वो ऑर्बिट कर रहा होगा अर्थ के सरफेस को, ये तो क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. के लिए पीयूष मैं भी कहता हूँ, फिर आप हैंड हायर कर लेना, ठीक है? मैंने देखा नहीं था, आपका भी हैंड था, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताना। √GR। अच्छा बच्चे, अब क्या हो रहा है सर, लेकिन ये तो रिवॉल्व कर रहा है सर। अब वो कह रहा है कि अगर रिवॉल्व करवा रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ इस स्पेसशिप को, ये कहाँ चला जाए सर,
अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर। यानी कहां पर चला जाए? इन्फिनिटी Infinity। वाली तरफ, है ना। अच्छा, तो मेरे को और वेलोसिटी, अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी में घूम रहा है तो मेरे को इसको और वेलोसिटी देनी पड़ेगी तब, ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, है ना। तभी तो निकल पाएगा, वरना तो इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। मेरे को और वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि ये अर्थ की वेलोसिटी के बाहर निकल, अर्थ की पुल से बाहर चला जाए। वो वैसे वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर उसका फॉर्मूला पढ़ू तो क्या होता है वो वी के? √2gm/r या √2 2gr। अच्छा, कितनी वेलोसिटी उसके पास अभी भी है? अभी भी कितनी वेलोसिटी है उसके पास?2gr। ये वाली अभी जो है वो कौन सी है? √2 क्योंकि अभी तो वो रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व इस वेलोसिटी से कर रहा होगा। हाँ, लेकिन उसको चाहिए इतनी, है ना। तो सपोज कर लो, मतलब तुम्हारे पास 5 टॉफीज कैंडीज हैं, तुम्हारे पास 5 कैंडीज हैं, तुम्हारे को चाहिए 8 कैंडीज, तो तुम्हें कितनी कैंडीज और चाहिए होंगी? 3। कैसे पता लगा? 8 में से 5 को है ना सर, ऐसा ही है बोल रहे हैं सर। अभी उसके पास वेलोसिटी कितनी है? √2 चाहिए कितनी? √2gr। तो अब इसको कितनी एडिशनल देनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे से? क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? किसी को कोई भी डाउट है? कैसे करोगे इसको? √gr तो क्या ले लो कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा? मैं इसको लिख दूं वेलोसिटी नीडेड, एक्स्ट्रा वेलोसिटी नीडेड। तो किसके आएगा? √gr कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा? √2 माइनस। √2 - 1। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन में √2 - 1 तो सब में एज इट इज है ना। तो बस मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है साथ में? √gr। √gr कैसे निकालोगे? जी तो आपको पता है 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। आर कितना लेते हो? रेडियस ऑफ द अर्थ, याद रख लो। अगर वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है, गिवन भी है 6400 किलोमीटर, लेकिन तुम याद भी रख लो 6400 किलोमीटर। अब पहले तो यूनिट की देख लो, उसकी यूनिट भी किलोमीटर में है, तो चेंज करने की जरूरत है क्या? तो 6400 का 6400 लिख दो। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? √2 - 1। अब सर 64,000 हो गया क्या ये? हाँ सर, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है 64,000। कैसे करे सर इसको? कोई बता सकता है मेरे को? आर भी, जी भी तो है 10, तो कितनी जीरो हो गई सर? 3 जीरो। अब कैसे करे सर इसको? 6400 का तो मेरे को पक्का पता है सर कितना आ जाएगा अगर मैं निकालना चाहूँ तो। वैल्यू 80, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अभी के लिए अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, अभी के लिए, हालांकि मेरे को यूनिट किस में बोलना है, उसने किलोमीटर पर सेकंड में बोल, लेकिन मैं अगर मीटर में बदल देता हूं तो क्या होता है? अगर मीटर में बदल दूं तो इसके आगे कितनी जीरो और लग जाएंगी? 3। 1 2 3 और 1 जीरो पहले भी है, तो मेरा आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में ना। आएगा भाई, मैंने क्या किया, मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदला। क्यों बदला बताता हूँ। 10 को तो 10 लिख दिया, 6400 को क्या लिख दिया सर? 6400 तो है ही, मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूं? 1000 से, ताकि मीटर में आ जाए। 2 जीरो तो है, 3 जीरो और लग जाएंगी क्या? यस सर। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? √2 - 1। लेकिन ये मेरा आंसर किस में आएगा? मीटर पर। अब क्या हो जाएगा सर? तो कुछ कहना चाहता है? हाँ अभी सर गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। तो देखो 64 का तो पक्का निकाल देते हैं, आंसर क्या आता है बाहर? 64 का रूट 8। अब ये कितनी जीरो हो गई? 2 4 5 और 1 6। 6 का जब रूट निकाल दूंगा तो कितनी जीरो बाहर आएंगी? 3। √2 - 1। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आया, लेकिन मेरे को चाहिए किलोमीटर, तो डिवाइड बाय क्या कर दो फिर से? 1000 कर दो। 1000 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो बस मेरे को रूट में आसानी हो गई इसीलिए। हालांकि तुम इसमें भी निकाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तुम इस 10 को √10 को क्या लिख सकते थे? 3 पॉइंट समथिंग, तो वो 3 से मल्टीप्लाई करते, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता तुम्हें, बस इसी वजह से। बाहर वैसे क्या आता है उस केस में? 80 आता,
और मल्टीप्लाई 3 कर देते तो 3 8 24, उस हिसाब से फिर अंदर दिक्कत होती। इसलिए मैंने क्या कहा कि मैं रूट आसानी से ले पाऊं, इसलिए मैंने पहले किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, मीटर। मीटर। ताकि अब देखो इवन नंबर्स ऑफ जीरोस आ गई ना, पहले कितनी नंबर ऑफ जीरोस थी, ओड नंबर्स ऑफ, इस इन 2 जीरो में से तो 1 जीरो बाहर आ जाती, लेकिन इसका फिर √10 वापिस से बच जाता है ना, बच जाता ना √10, उसको मेरे को पॉइंट्स में लिखना पड़ता, इसलिए मैंने इवन नंबर ऑफ जीरो बनाया इसको। अगर मैं इसको मीटर में बना कन्वर्ट कर दिया तो देखो कितनी जीरोस आ गई, 6 जीरोस आ गई ना सीधा ही, 2 4 5 और 6, और 6 जीरो का तो रूट मैं बहुत आसानी से ले सकता हूँ। 6 अगर 10 की पावर 6 है तो उसका रूट क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3। इसीलिए पहले मैंने मीटर में कर दिया, मैंने बाद में दोबारा कर दिया किलोमीटर में। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसका आंसर है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इतनी वेलोसिटी और देनी पड़ी मेरे को। अब कभी भी पूछ ले सर अर्थ के लिए तो ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो, √GR कॉमन आ जाता है और ब्रैकेट में √2 - 1, वरना अगर याद रखने की जरूरत भी नहीं है। और ये तो काम बहुत आसान है। कैंडी वाला एग्जांपल जिसको याद है वो आराम से कर लेगा, राइट। कैंडी वाला तो याद रहेगा एग्जांपल कि भाई 5 कैंडी थी, 8 चाहिए थी तो 3 रह गई, 3 चाहिए होंगी। और ऐसा इसमें था सर, स्पीड चाहिए कितनी थी निकलने के लिए ग्रेविटेशनल पुल से, √2GR। लेकिन थी कितनी ऑर्बिटल में, √GR। अच्छा ऑर्बिटल में मैंने √GR में कैपिटल R रेडियस क्यों लिखा है, उसकी क्या कंडीशन है सर? क्योंकि जो ऑर्बिट है वो क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं लिखूंगा सर, फिर वो जो डिस्टेंस मेरे को गिवन होगा वही लिखूंगा। ऐसा भी क्वेश्चन है हमारे पास। चलें आगे, यहाँ तक बताओ। तो ये भी सर हमारा 2023 का ही क्वेश्चन था, अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का। आगे चल सकते हैं? कोई दिक्कत, कोई शक, सवाल? नहीं सर। चलो फिर अब ये क्वेश्चन देखो। अरे ये क्वेश्चन देखो फटाफट। अब देखो टाइम पीरियड बताने सैटेलाइट का भी, वो रिवॉल्व कर रहा है सरफेस पर, लेकिन सरफेस से ऊंचा, सरफेस के पास नहीं है वो। सरफेस से कितनी ऊंची है? एच हाइट नहीं है, कितनी हाइट दे रखी है? आर हाइट। आर तो वैसे भी रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, उसके भी ऊपर कितना और दे दिया, आर। तो टोटल हाइट कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस 2R। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन कौन बताएगा? क्वेश्चन पीयूष अब बताओगे क्या? इस क्वेश्चन में क्या बताना है बच्चे? पीयूष है क्या? पीयूष यहाँ पे गया? जो बच्चे ने हाई हैंड रेस किया था उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो पिछली बार हैंड रेस कर रहा था, है ना? पीयूष ठाकुर था शायद। कोई बात नहीं, जो भी अब इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहते हैं कि इसमें क्या पूछना है। नहीं, कोई भी, मुझे नहीं पता किसने हैंड रेस किया था। जिसने भी हैंड रेस किया था शायद पीयूष ठाकुर ने किया था। कोई बात नहीं, आओ जो भी इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहते हैं कि इसमें क्या पूछा है वो हैंड रेस कर लो। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड बताना है सैटेलाइट का सर, लेकिन वो सैटेलाइट अब कितना है सर? अर्थ का सरफेस तो मान लो ये है सर, उससे भी कितनी ऊंची है सर? आर डिस्टेंस ऊंची है सर। यस और नो? यस सर। यहाँ वो रिवॉल्व कर रही है सर, वो सैटेलाइट कुछ यहाँ रिवॉल्व कर रही होगी सर, है ना? इधर इसके अराउंड ऐसे मूव कर रही होगी सर। तो वो कितना रेडियस का चक्कर लगा रही होगी सर? 2R। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। अभी तुम्हें लग रहा है ऐसा, तो 2R हो गया। मैंने मान लिया जो तुम बोल रहे हो, मैंने वही बोल दिया सर। ये डिस्टेंस हो गया 2R। अगर ऐसा है तो बता दो फिर। अब टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप सबको पता है। क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर? T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के क्यूब बराबर। क्या ये वहां से हो सकता है सर? लेकिन उसके लिए सर मेरे को पहले वाला टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, लेकिन पहले वाला टाइम पीरियड नहीं पता। बट कोई बात नहीं सर, आपने मेरे को एक फॉर्मूला बताया था सर, वो टाइम पीरियड वाला, वो क्या था याद है आप सबको? यस सर, डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या यही था क्या? यस सर, क्योंकि सर हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर टाइम तो निकालना था, डिस्टेंस कितना था सर? सर 2πr। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आर, अभी माफ करता हूँ, स्पीड की जगह क्या लिखते हैं? अंडर r। यस और नो? यस और नो?
Yes, sir. ये ऑर्बिटल स्पीड होती है, ये डिस्टेंस होती है। कोई भी सैटेलाइट अगर आर डिस्टेंस ऊपर है अर्थ से, आर डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन अब ये सैटेलाइट कितने डिस्टेंस ऊपर है? 2R. 2R. और उसका मास कितना है सर? अर्थ उसके मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है ना, तो वो तो करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा मेरे पास। दूसरा फॉर्मूला अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो इसको भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसको, अब देखो क्वेश्चन में कहीं मास दिख रहा है तुम्हें? नो सर। No, sir. वैसे तो याद रख सकते हैं, बट हमें यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला भी तो है, अंडर रूट GM/R की जगह, वो क्या था? अंडर रूट GR। वेरी गुड, अंडर रूट GR। क्या ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकता क्या? यस सर। कर सकता हूँ सर, क्योंकि इसमें तो मास की जरूरत ही नहीं है सर। ऑर्बिटल स्पीड लिखना था, चाहे अंडर रूट GM/R लिखो, चाहे अंडर रूट GR लिखो। मैंने अंडर रूट GR लिख दिया, तो अब क्या कर सकते हैं सर? अब लेकिन एक बात ध्यान रखना इस बात में, क्या सर? थोड़ा सा अभी ट्विस्ट आएगा, मैं बताऊंगा लास्ट में। तो सर अब अगर सोल्व करना है, लेकिन ये तो सर अगर रेडियस R रेडियस के ऊपर था, मतलब वो R डिस्टेंस ऊपर होता है सेंटर से, लेकिन अब सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? 2R. 2R. R की जगह क्या लिख दूं सर? 2R. ट्विस्ट आते रहेंगे, देखते रहना ध्यान से। अच्छा सर, फिर लास्ट में बताऊंगा आंसर के बाद एक ट्विस्ट। 2R क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब सर अच्छे से दिखे तो क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो 2 पाई का जब करूंगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2R का करूंगा तो 4R. 4R 4R स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा, 2GR का करूंगा अंडर रूट तो क्या आ जाएगा? 2GR। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर। अच्छा सर, अब देखो कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? ये R का स्क्वायर है, ये R है। मुझे डाउट तो अभी भी हो गया है, मेरे को डाउट तो थोड़ा सा अभी भी हो गया है, बट मैं अभी भी तुम्हारी वेट कर रहा हूं। बट कोई बात नहीं, एक R से एक R काट दूं क्या? Yes, sir. Yes, काट sir. दिया। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? No, sir. नहीं सर, कोई डाउट तो No. नहीं लग रहा सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं लग रहा सर। जो लग रहा है वो सही है सर। हमने लिखा था 2GR, 2 पाई R की जगह आपने लिख दिया 2R। ठीक है सर, कुछ तो नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़। चलो सर, फिर T स्क्वायर मैं अब लास्ट में बताऊंगा, 4 पाई स्क्वायर, ये 4 4 का क्या हो गया? 8. 16. 16, और साथ में है पाई स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या है? 2G. 2G। ये काट दो तो कितना हो जाएगा? 8 पाई स्क्वायर upon G. 8 पाई स्क्वायर अपॉन G। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर R भी है वहाँ. R, सर एक बचा है। एक R, ये ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है सर। अब देखो सर, पाई स्क्वायर को कुछ दे रखा है क्या इसने? अरे सर हाँ, पाई स्क्वायर को क्या दे रखा है? G. अब थोड़ा सा काम लग रहा है आसान हो जाए, पर अभी भी नहीं पता सर। T स्क्वायर 8 की जगह ये लिखा, पाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? जी ये R था, ये G था, G से G कैंसिल। तो ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट। 8 का अंडर रूट और साथ में R। ऑप्शन में है क्या? है सर, कहाँ है? C. ऑप्शन सी। फिर ऑप्शन ठीक सी। है, चलिए फिर क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना? Yes, sir. यस पर अब आ जाओ नीचे, क्या लिखा हुआ है सर आंसर? अंडर रूट 32R। 2R. ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे? कोई बता सकता है मेरे को? कोई भी बताना चाहे तो। मैंने कहा था ट्विस्ट कहानी में बरकरार रहेगा सर। ये वाला आंसर देखना, ये भी देख सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी आंसर आ जाएगा आपका अगर चाहो तो। 4 की जगह 4, अंडर रूट 2, अगर स्क्वायर करना चाहो तो दोनों का साइड कर दो। T स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 4 4 जा 16, रूट 2 का स्क्वायर 2, पाई का पाई स्क्वायर और R/G का R/G। तो पाई स्क्वायर को फिर से क्या लिखना सर? G लिखोगे तो 16 इंटू 2 G इंटू R/G। G से G कट गया तो ये भी कितना आ जाएगा सर? 32R। तो T स्क्वायर इतना आ जाएगा, तो T फिर से क्या आ जाएगा? अंडर रूट 32R। इससे भी यही आ रहा है सर। बट सर कहाँ दिक्कत कर रहे हो, है ना? आंसर तो हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, किया है क्या सर? यही आ रहा था अंडर रूट 8R, और ऑप्शन में भी है ना अंडर रूट 8R।
बट Yes, ये तो sir. आंसर क्या हो गया, गलत। गलत। लेवल के वाइज क्वेश्चन अरेंज करे हैं भाई बच्चे मैंने। तो देखो सर कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है, ऐसे ही फंसाता है वो। जो बच्चा पहली बार में करेगा वो क्वेश्चन ऐसे ही करके आएगा और ऑप्शन नंबर किस पे लगा के आएगा, सी C. लेकिन आंसर तो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर A. डी कहाँ गलती है, अब तुम सोचो इस बात को। Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, वेरी गुड, सही पकड़ रहे हो, सही पकड़ रहे हो बात। सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर अर्थ के अराउंड घूम रहा है सर, अच्छा 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 सर। अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ वो तो पता ही है हमें, हमने इसे लिखा भी था GMM, वहीं से तो ये फॉर्मूला आया था हमारा। अपॉन में क्या लिखूं फिर, जैसे ये लिखा हुआ सर, है ना, ये भी लिखा हुआ है सर। एक खास बात देख पा रहे हो इसके अंदर आप, हमारे फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। सोचो 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 सोचो। सर 2r का स्क्वायर कर दिए। 2r का स्क्वायर, वो तो करना ही था, हमने भी किया था सर, याद नहीं है आपको, जब हम वैल्यू निकाल रहे थे सर। यहाँ पर देखो 2r हमारे पास था, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। क्या से किया था सर, हमारे पास फॉर्मूला जो था वो ऐसे डिवाइड हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। GMM अपॉन में r स्क्वायर लिखा था हमने, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यही क्या प्रोवाइड कर रही थी हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल एक फोर्स। मास से एक मास कट गया था, ये मास ऑफ प्लेनेट था, एक रेडियस से एक रेडियस कट गया था, तो हमारे पास v का फॉर्मूला आ गया था √GM/r, R. राइट। यस सर। अब क्या हो रहा है सर, अब g तो ठीक है, m भी ठीक है, m भी ठीक है, r की जगह कितना रेडियस हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 2R. 2R. 2r क्यू आर और यहां सर क्या आ गया सर, mv²/। 2r 2R. अगर ऐसा हो गया तो एक 2r से एक 2r गया, m से m गया, तो सर अब फॉर्मूला क्या बन गया सर, √GM upon 2R. क्या ये बन गया क्या, हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा इनका देखो, क्या यही बन रहा है सर, हाँ सर, v² तो यही आ रहा है, तो v भी यही आ रहा होगा, √GM अपॉन 2r। तो फिर हम क्या गलती कर रहे थे, हमें फॉर्मूला पता था सर, ये तो पहले भी था, हमने बस r की जगह क्या ही लिखना था, 2R. तो यही तो 2r लिख रहे थे सर। हाँ सर हाँ, बट आपने एक बात ध्यान नहीं दी, क्या सर, देखते हैं आओ। तो इस हिसाब से सर फॉर्मूला जो अब बना वो ये बना क्या, √GM/2r, हाँ या ना। Yes, sir. अगर इसको g में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, g इज इक्वल टू क्या होता है, GM/, आर स्क्वायर R square. तो GM किसके इक्वल आ जाएगा, जी आर स्क्वायर अच्छा सर, और डिवाइडेड बाय 2r, एक r से एक r कट गया, तो नया फॉर्मूला g का क्या आया, एस्केप वेलोसिटी का, GR/। √r/2 तो और आपने क्या लिखा था, √GR. अंडर GR. इंटू में r की जगह क्या लिख दिया था, 2r। क्यू आर 2R. ये फॉर्मूला बन गया था √2GR, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला क्या आया था अब, GR/। √GR/2. समझ में आ रही है बात, यस सर क्यों Yes, ऐसा sir. हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर यहाँ पर जो m है सर, वो भी किस पर, m की जो डिपेंडेंसी है वो g पर भी है। तो जब अगर आप सीधा पुट नहीं कर सकते, अगर g इंटू r का फॉर्मूले में अगर आप g की वैल्यू, r की वैल्यू सीधा किस में पुट कर दोगे, यस r की जगह 2r पुट कर दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये g खुद भी किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। तो पहले g को किस R में पे। कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, r में, तब जाके ये नई वैल्यू आएगी। इसीलिए जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो मैंने एक बात सबसे पहले बोली थी कि फॉर्मूला तो स्मॉल g में भी है, लेकिन अच्छा फॉर्मूला जो ज्यादा यूज होगा वो ये वाला होगा, याद है, ये दोनों फॉर्मूला यस सर एस्केप वेलोसिटी Yes, मास sir. वाले होंगे। तो इस फॉर्मूले में इतना रिलाय मत किया करो, क्योंकि ये कभी कभी आंसर गलत कर देगा। चलो अब एक बार सोल्व करके देखते हैं। आओ, अगर मैं इससे सोल्व करूं तो तुम्हें क्या लगता है आंसर सही आना चाहिए, आओ देखते हैं। सर अब मैंने जो पहले वैल्यू पुट करी थी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पुट किया था बच्चे, 2πr/, स्पीड कितना था, √GM
जी आर पुट किया था ना, लेकिन अब क्या पुट Yes, करूंगा, sir. अंडर रूट जी आर बाय, GR upon 2. GR upon किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? No, sir. No, sir. बस अब आर की जगह कितना लिख दूंगा, 2r, तो ये कितना हो जाएगा सर? अगर स्क्वायर कर देता हूँ मान, आर की जगह मैंने क्या लिखना था, 2r लिखना था ना, 2R ये तो पहले से ही 2r कर दिया मैंने, ये तो पहले से ही 2r कर दिया ना, आर की जगह क्या लिख दिया था, 2r, देखो 2R. GR था, मैंने 2r लिख दिया, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, दोबारा 2r ना कर दे रहा, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। अभी भी टी स्क्वायर हो गया, Yeah. 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 4 स्क्वायर, 4 2r का करोगे तो फिर से 4R डिवाइडेड बाय, इस GR/2 का करोगे तो क्या हो जाएगा सर, GR/2, तो GR/2 ही रह जाएगा, ये 2 डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। मल्टीप्लाई में. ऊपर अब देखो थोड़ा सा, टी स्क्वायर किसके इक्वल है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर को तो क्या लिखने के लिए बोला था उसने, जी, for G. G. पाई स्क्वायर को जी लिखो, तो 4 4 द 16 2 द 32. 32 पाई स्क्वायर की जगह जी लिख देना, नीचे है आर का, ऊपर आर का स्क्वायर, नीचे आर, एक आर से एक आर कट गया, तो टी की वैल्यू क्या आ गई सर, जी से जी भी कट गया, 32R. जी से जी भी कट गया ना, 32R. Under root 32R. Root 32R. आ गई क्या आंसर, हाँ Yes sir सर, यस गड़बड़ कहाँ हो रही थी, गड़बड़ उसने घुमा दिया था सर, उसको पता था बच्चे टाइम के बचाने के चक्कर में बच्चे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बच्चे फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू स्पीड इन अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो वो यही लिख देंगे, आर की जगह क्या लिख देंगे, 2r, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में वो फॉर्मूला लगाएंगे इंटू आर, और यहां पर भी आर की जगह क्या पुट कर देंगे, 2R. 2R अगर इस फॉर्मूले से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी गलत, क्योंकि बच्चों ने ये ध्यान नहीं दिया, ऊपर तो वो सही लिख रहे हैं आर की जगह 2r, लेकिन नीचे अगर वो जी आर की जगह 2r तो लिख दो, लेकिन ये जी भी खुद किस पे डिपेंड करता है, आर पे, क्योंकि फॉर्मूला जी इज इक्वल टू GM/R स्क्वायर, तो जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के, तो अगर आर डबल हुआ है तो जी भी क्या होएगा, आर का डबल है, तो जी बाय रूट आर का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो जी भी इससे इफेक्ट होगा, तो पहले जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी लिख सकते हो, वरना ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए करेक्ट फॉर्मूला क्या है बच्चे, अच्छे से अच्छे, जब कभी भी कंफ्यूजन जिसमें नहीं होगी, वो क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा जिसमें तुम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो, वो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट GM/R वाला, ना कि कौन सा, अंडर रूट R1 वाला, वी का सॉरी, है ना, वी की बात कर रहे थे, yes sir क्योंकि सर अभी के लिए तो दोनों फॉर्मूले सही हैं, लेकिन बाद में अगर रेडियस चेंज करोगे तो यहां पर तो साफ साफ पता लग जाएगा आंसर, लेकिन यहां पर रेडियस अगर चेंज करोगे तो साफ साफ आंसर पता नहीं लगेगा, क्योंकि जी की वैल्यू भी साथ साथ क्या होगी, चेंज होगी, तो हमने यहां पर सीधा पुट कर दिया था, इसीलिए आंसर गलत आया था, और वो गलत आंसर ऑप्शन में भी मेंशन है। लग रहा है अब जेई का सवाल है ये, लग रहा है अब Yes, sir. ऐसे कंफ्यूज करेगा, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये ट्रस्टेड फॉर्मूला है हमारा, ये सर थोड़ा सा धोखा दे देगा, समझ में आ रहा है, Yes, sir. yes sir तो हम इससे करेंगे, इससे हमने इससे निकाला, तो सर v की वैल्यू क्या आई हमारी, GM/R, R की जगह क्या लिख दिया, बस 2R, सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, क्लियर है ना सबको, यस और नो, yes sir यहाँ पर आप R की जगह 2R लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास तो वही रहेगा, कैपिटल जी भी वही रहेगा, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कैपिटल R पर डिपेंड करे, लेकिन इस फॉर्मूले में कैपिटल R पर जी भी डिपेंड करेगा, इसलिए ये नहीं लगाऊंगा अभी। अब चाहो तो कैपिटल जी को स्मॉल जी में बदल दो, कैसे सर, अब GM की जगह बस क्या लिख दो, G इंटू में R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2R, एक R से R कट गया, अब लिख सकता हूं सर, V का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट GR/2. GM, ये अंडर रूट भी है ना, अंडर रूट GR/, अब इस फॉर्मूले को नई जगहों पर यूज कर लो, जिसको हमने कर भी दिया सर, अंडर रूट GR/2 जब लिखा हमने यहाँ पर फॉर्मूले में यूज किया, तो जब हमने अंडर रूट 2GR कहाँ गया, यहाँ लिखा था, है ना, देखो, तो हमने जब अंडर रूट GR/2 लिखा,
तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बन गया। कैसे बना सर? मैं हल्का सा फिर इंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2πr/, में एस्केप वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड तो नए वाला निकाल रहा हूं, तो रेडियस तो डबल कर दिया, तो आर की जगह क्या लिख दिया था मैंने? फटाफट बताओ। 2r। अब एस्केप वेलोसिटी का नया फॉर्मूला क्या आया? √gr/2। अब दोनों साइड जब स्क्वायर किया था तो ये क्या बन गया था सर? सब कुछ कट के, पाई का स्क्वायर वगैरह सब कुछ कट के, तो स्क्वायर किसके इक्वल आ गया था? 32r के। उसी वजह से आ गया था 32r। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर। ये इसका सॉल्यूशन है, याद रखना। मैं बाकी सब हटा रहा हूं सर, ये भी हटा देता हूं, और ये सर ये भी हटा देता हूं, और ये नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये क्या है? गलत सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है? साफ साफ लिखना है। गलत। सावधान लिख देंगे इसमें, ठीक है? क्या लिखेंगे? सावधान। सावधान। सावधान इंडिया। राइट? यस सर। हाँ यस। चलिए सर, ये करेक्ट अप्रोच है सर। चलो, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। आज तो अब ये होमवर्क में क्वेश्चन है आपके, ठीक है? करके आओगे। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, केपलर लॉ पे है। देखो वैसे 1 सेकंड में होगा। दो इक्वल मास है सर, उनके टाइम पीरियड दे रखा है। एक का टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का, क्या है? TA। दूसरे का क्या है? TB। दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं सर, अराउंड एक या प्लेनेट है सन के अराउंड घूम रहे होंगे सर, ऑब्वियस सी बात है। TA और TB, ठीक सर? TA और TB, और इन दोनों में रिलेशन दे रखा है कि TA क्या है? डबल है किसका? TB के। अरे सर, तो तुमसे पूछा क्या है? इनके रेडियस में रिलेशन। अरे क्या बच्चों वाला क्वेश्चन सर। आपको पता है टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो किसके होता है सर? डायरेक्टली R क्यूब। तो सर अगर इसका देखूं, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं इसमें, तो TA इज इक्वल टू 2TB हो गया। तो TA का भी क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा? 4TB। 4T स्क्वायर। अब TA स्क्वायर बाय TB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 4। और आपको पता है अगर डिवाइड में कर रहा हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकता हूं। अगर TA है, TA का स्क्वायर है, तो यहाँ पर RA का क्या आ जाएगा? क्यूब। RA क्यूब। T का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? R के क्यूब के। तो ऊपर आ जाएगा RA का क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा सर? RB का क्यूब इज इक्वल टू 4। तो रिलेशन क्या आ गया बच्चे? साफ साफ देख लो। ऑप्शन C। क्लियर है क्या सबको? यस। आया ना? यस। अभी देखना बाद में, लेकिन ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्या है? होमवर्क क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है सर? होमवर्क क्वेश्चन। तुमको ये चेक करके आना है कि ये सही है या ये गलत है। गलत। बाकी सारे तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है। 1 2 3। क्लियर है? 3 होमवर्क क्वेश्चन है। यस सर। बाकी सब हमने कर लिए। ये भी सारे JEE के ही हैं बच्चे। आपको ये चेक करके आना है। क्या करके आना है? चेक। और बाकी 2 तो सोल्व करनी ही है। तो दिस इज योर होमवर्क। और आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? हमारा ग्रेविटेशन आज खत्म होता है बच्चे, ठीक? हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो चुका है। हमने सारा कर लिया जितना हमने करना था हमारे JEE लेवल के लिए भी, तो वो खत्म। केपलर लॉ वाज द लास्ट टॉपिक। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हम 2 चैप्टर में से एक स्टार्ट करेंगे। या तो हम रोटेशनल का स्टार्ट करेंगे कुछ, है ना, या थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट करेंगे। इन दोनों में से एक स्टेप स्टार्ट करेंगे, ठीक? अगर थर्मल स्टार्ट करते हैं तो वो समझ में भी जल्दी आएगा और क्वेश्चन भी उसके ज्यादा आते हैं। रोटेशनल में आपको समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, बट देखते हैं। सुरेंद्र कह रहे हैं थर्मो। देखते हैं बच्चे, जिस हिसाब से मैं अभी टेबल देखूंगा हमारी, जो हमारे को अभी बेस्ट लगेगी, जितना टाइम है हमारे पास बोर्ड से पहले, उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक? मतलब बोर्ड से पहले कह रहा हूँ, स्कूल से पहले। यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय। बाय सर। बाय ये इमोजी क्या दर्शाता है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। अच्छा, ओहो, पूरा भेजा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, बाय बाय। जय श्री राम सर। जय श्री राम बच्चे, जय श्री राम।